मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्र तथा उनके भाष्य का सिद्धांतानुसार विचार संपन्न हो गया है। सिद्धांत के अनुसार 11 सूत्रों का एक ही अधिकरण है और एक देशी का कथन है कि 10वें सूत्र से 14वें सूत्र तक एक अधिकरण है और 5वें सूत्र से 21वें सूत्र तक, यानी 5वें सूत्र से 11वें सूत्र तक अर्थात 15वें सूत्र से 21वें सूत्र तक 7 सूत्रों का एक अधिकरण है। ऐसे ये 11 सूत्रों का एक ही अधिकरण नहीं, एक देशी के मतानुसार अलग अलग 2 अधिकरण हैं। तो ये 2 अधिकरण क्या सिद्ध करेंगे? तो एक देशी ने ये कहा कि प्रथम अधिकरण से तो इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्राप्त होगा कि ब्रह्म साकार है या निराकार है। ये जो संशय है इसका निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रथम अधिकरण से होगा। वो होगा कि ब्रह्म अरूपवद एव ही तत्प्रसिद्धत्वात् तत्प्रधानत्वात्। इस सूत्र तक ये बताया गया कि ब्रह्म अरूपवत है यानी निराकार है, निर्विशेषी है, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म में ही तात्पर्यवान वेदों का ज्ञान कांड है। ये प्रथम अधिकरण से निर्णय होने पर ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष है, ये तो सुनिश्चित हुआ। अब वो जो परमात्मा निर्विशेष है तो उसका निर्विशेष स्वरूप सद्रूप है या चिद्रूप है, ये संशय होगा, या उभय रूप है, ये त्रिकोटिक संशय होगा। इस त्रिकोटिक संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्रदान करने वाला द्वितीय अधिकरण होगा। पाद के 15वें सूत्र से यानी प्रकाशवच्चावय्यर्थ्यम यहाँ से लेकर के 21वें सूत्र तक 7 सूत्र का समूह रूप एक अधिकरण होगा। उसमें बताया जाएगा
इस संशय का निवर्तक यथार्थ निश्चय। ब्रह्म सद्रूप ही है या चिद्रूप ही है या उभय रूप है, इस प्रकार के संशय में ब्रह्म को यदि माना जाए सद्रूप ही, बोधरूप नहीं, तो फिर सद्रूप ब्रह्म हो जाएगा जड़, और जड़ जो सद्रूप ब्रह्म है उसका जीव के साथ अभेद बोधक तत्वमस्यादि श्रुतियाँ व्यर्थ होने की आपत्ति आएगी, इन श्रुतियों के व्यर्थ होने की आपत्ति आएगी। और प्रज्ञान घन एव इत्यादि वाक्य भी जो ब्रह्म को चेतन बता रहे हैं उनमें भी वही अर्थ का प्रसंग आएगा। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म सद्रूप ही है, चिद्रूप नहीं है। अब उन श्रुतियों को सार्थक बनाने के लिए ब्रह्म को यदि बोध रूप ही माना जाएगा, सद्रूप नहीं माना जाएगा, तो प्रज्ञान घन एव और तत्वमस्यादि श्रुतियाँ तो सार्थक सी प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन शून्यवाद का प्रसंग आएगा, क्योंकि ब्रह्म चेतन तो है, लेकिन ब्रह्मगत जो चैतन्य है वो सत्ताहीन है। तो जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, जैसे आकाश का पुष्प वंध्या पुत्र अलीक कहलाते हैं, ऐसे चिद्रूप ब्रह्म को सद्रूप नहीं मानेंगे तो ब्रह्म में अलीकता की आपत्ति आएगी, ब्रह्म अलीक हो जाएगा। अब ब्रह्म में इसलिए माना जाएगा यदि अलीकता की आपत्ति को टालने के लिए कि ब्रह्म उभय रूप है, तो उभय रूप मानने पर वो जो उभय पदार्थ हैं सत्ता एवं चैतन्य, इन दोनों को परस्पर भिन्न माना जाएगा, स्वतंत्र सत्ता वाला माना जाएगा, एक दूसरे से निरपेक्ष सत्ता वाला यदि माना जाएगा तब तो पूर्व अभ्युपगम का विरोध होगा, क्योंकि ब्रह्म में सविशेषता की आपत्ति ही आएगी ना। उभय रूप है यानी सद्रूप भी है, चिद्रूप भी है। सद्रूप होने से उसमें रहने वाली सत्ता और चिद्रूप होने से ब्रह्म में रहने वाला चैतन्य, ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, पृथक है, भिन्न है। तो परस्पर भिन्न दो धर्म वाला पदार्थ एक रूप नहीं होगा, अनेकाकार माना जाएगा। तो न स्थानतोपि ये जो प्रथम अधिकरण में स्वीकृत ब्रह्म का एक रूपत्व है, निर्विशेषत्व है, वो बाधित हो जाएगा, उसका परित्याग करने की आपत्ति आएगी। ये सब दोष आते हैं और इन दोषों को भी यदि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित होने से परस्पर भिन्न सत्ता एवं चैतन्य
रूप विशेषता वाला ब्रह्म को माना जाए, ऐसा आग्रह पूर्व पक्षी करते हैं यदि, तो इसमें कहा गया तो ब्रह्म में परस्पर भिन्न सद्रूपता चिद्रूपता बताने वाली श्रुति एक प्रकार से ब्रह्म का विपरीत स्वभाव बता रही है और अनेक रूपता एक की अयुक्त है, और ऐसे सैकड़ों वाक्य भी अयुक्त अर्थ को नहीं बता पाएंगे, यदि बताएंगे तो अप्रमाण हो जाएंगे। श्रुति के प्रामाण्य में ही आपत्ति आएगी। इसलिए ये माना जाए कि ब्रह्म में उभय रूपता तो है, लेकिन जो उभय रूपता है सत्ता और चैतन्य, इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न नहीं मान करके एक माना जाएगा, अनन्य माना जाएगा। सत्ता एव बोध, बोध एव सत्ता, ऐसा। तो ये दोनों यदि एक अर्थ के प्रतिपादक होंगे तो पर्यायवाचक माने जाएंगे, और पर्यायवाचक होने से ब्रह्म को चाहे आप सद्रूप कहो तब भी सत का अर्थ निकलेगा बोध। जैसे पानी लाओ कहो या जल लाओ कहो, लाने वाला एक ही अर्थ लाएगा ना, वही ग्लास भर करके पानी ले आएगा, क्योंकि पानी और जल ये दो शब्द एक अर्थ के बोधक हैं। ऐसे सत्ता और बोध ये दो शब्द यदि परस्पर एक अर्थ के परामर्शक होंगे तो माना जाएगा कि दोनों एक अर्थक होने से प्रज्ञान घन एवं इस श्रुति से प्रज्ञान रूपता बताने का अर्थ है सद्रूपता ही बताना, और सदैव सौम्य इदमग्रासित से सद्रूपता बताने का अर्थ है कि बोध रूपता ही बताना, चिद्रूपता ही बताना। तो ये जो है आपकी ये सद्रूपता और चिद्रूपता के बोधक शब्द एक दूसरे के अर्थ के व्यावर्तक नहीं बनेंगे, यानी परस्पर भिन्न नहीं होंगे दोनों के अर्थ। तो इस पक्ष में होगा क्या फिर? तो इस पक्ष में संशय की अनुपपत्ति होगी द्वितीय अधिकरण के। पहले सिद्धांत की अनुपपत्ति और पूर्व पक्ष की अनुपपत्ति बता दी, और तथापि इत्यादि से संशय की अनुपपत्ति, अनुपपत्ति यानी असिद्धि। द्वितीय अधिकरण का संशय क्या बताया गया था कि ब्रह्म उभय रूप है। संशय का स्वरूप तो है कि सद्रूप है या चिद्रूप है या उभय रूप है। ये जो संशय है ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म सद्रूप है क्या का अर्थ ही निकलेगा चिद्रूप है, और ब्रह्म चिद्रूप है क्या का अर्थ ही निकलेगा सद्रूप, क्योंकि पर्याय है ना दोनों। तो ये दो विकल्प नहीं बन पाएंगे। तो दो विकल्प नहीं बने तो तीसरा विकल्प जो दोनों को आधार बना करके उपस्थित होने वाला है उभय रूप है, ये भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो संशय ही सिद्ध न होने से पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत ये भी अनुपपन्न होगा का मतलब द्वितीय अधिकरण ही अयुक्त माना जाएगा। ये बात
तथापि किम संलक्षणम ब्रह्म उत बोधलक्षणम उत उभयलक्षणम इति अयम विकल्पो निरालंब एव स्यात्। इससे बताई गई यदि सत शब्दार्थ और प्रज्ञान शब्दार्थ एक मानेंगे तो ये संशय उपस्थित नहीं हो पाएगा त्रिकोटिक द्वितीय अधिकरण का। तो जब संशय ही नहीं होगा तो संशय मूलक जो विचारात्मक अधिकरण है उस अधिकरण की भी सिद्धि नहीं होगी। अधिकरण यानी एक विचार है और विचार का मूल है संशय। संदिग्ध अर्थ विषयक ही विचार किया जाता है ना, उसके यथार्थ स्वरूप का निर्धारण अनुकूल विचार किया जाता है, उससे हो जाता है यथार्थ स्वरूप का निर्धारण निश्चय। और ये इसके लिए जरूरी है अर्थ का संदिग्ध होना। और यदि सत्ता और बोध ये दोनों पर्याय हो जाएंगे, एक अर्थक शब्द हो जाएंगे, तो ब्रह्म सद्रूप है कि चिद्रूप है ये विकल्प उपस्थित नहीं हो पाएगा। और ये विकल्प नहीं होगा तो तीसरा विकल्प जो है पक्ष कि उभय रूप है क्या, ये भी उपस्थित नहीं हो पाएगा। तो संशय ही सिद्ध नहीं होगा तो अधिकरण ही अनुपपन्न होगा। इसे ध्यान में रख करके ये कहा गया था कि ये जो विकल्प है निरालंब होगा। इति अयम विकल्पो निरालंब एव स्यात्। तो पूर्व पक्षी कहते हैं यदि द्वितीय अधिकरण का संशय पूर्व पक्ष तथा सिद्धांत इसकी सिद्धि नहीं हो पाई तो तीन तीन अंश सिद्ध नहीं हुए जो प्रधान अंश है किसके, अधिकरण के। ये प्रधान तीन अंश तो यही तो है, विषय यानी संशय और पूर्व पक्ष सिद्धांत। और विषय भी ब्रह्म सद्रूप कहो या चिद्रूप कहो तो दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा ना। अलग अलग विपरीत दो धर्म वाला होगा तो संशय हो सकता है। तो इस प्रकार विषय संशय आदि के न होने से एक प्रकार से चार अंश सिद्ध नहीं हो रहे हैं। तो यह द्वितीय अधिकरण बिल्कुल अनुपपन्न होगा, असिद्ध होगा। ये बात बताई गई। कहाँ तक के ग्रंथ से? तो भाष्य में ये जो तथापि से लेकर के निरालंब एव स्यात् यहाँ तक संशय की अनुपपत्ति बताई गई। पहले पूर्व पक्ष एवं सिद्धांत की अनुपपत्ति बताई गई। वो ग्रंथ शुरू हुआ था द्वितीय अधिकरण के अनुपपत्ति को बताने वाला अत्र वयम वदामः, यहाँ से। उससे पहले एक देशी के मत का अनुवाद किया गया था। अब आगे वाले जो वाक्य आ रहे हैं भाष्य में, इससे भगवान भाष्यकार जो एक देशी के बुद्धि में उपस्थित होने वाली शंकाएं हैं, एक अधिकरण मानने पर दूसरे अधिकरण की अनुपपत्ति बताई का मतलब फिर जो सिद्धांत है 11 सूत्रों का एक ही अधिकरण है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा ना, जो सिद्धांतियों ने माना है। 10वें सूत्र से 21वें सूत्र तक पाद के एक ही अधिकरण है, ऐसा मानने वाले जो सिद्धांती, उनके मत में पूर्व पक्षी को जो जो आशंकाएं आएगी, पूर्व पक्षी यानी एक देशी, उनकी आशंकाओं का निराकरण करना पड़ेगा ना, जो इन दो अधिकरण यहाँ मानना चाहते थे।
उनकी आशंकाओं का निराकरण करने वाला आगे का ग्रंथ है। तो पहली आशंका तो ये है कि ये यदि एक ही अधिकरण है तो प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात्, इस 15वें सूत्र से लेकर के 21वें सूत्र तक के 7 सूत्रों की सिद्धि एक अधिकरण मानने पर कैसे होगी, इन सूत्रों की उपपत्ति, ये एक शंका पूर्व पक्षी के मन में आई। उसका उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि कहाँ गया, हाँ, सूत्राणि तु एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर्नीतानि, ये वाक्य जो है ऊपर से चौथी पंक्ति में है कि सूत्राणि यानी प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यम इत्यादि 7 सूत्र हमने उनका अलग अधिकरण न मान करके 10वें सूत्र से लेकर के 21वें सूत्र तक एक ही अधिकरण समझ करके व्याख्यान कर दिया है। उनकी सार्थकता बता दी है। ये सार्थकता बताई गई कि यदि आप ब्रह्म को निराकार ही मानोगे तो ब्रह्म को साकार बताने वाले जो श्रुति वचन है उनकी क्या गति होगी, ये शंका थी। इस शंका का समाधान करने के लिए प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात् में प्रकाश दृष्टांत से समझाया गया सिद्धांतियों के द्वारा कि जैसे प्रकाश का स्वतः निराकारत्व है, कोई आकार नहीं है, और प्रकाश की उपाधि जिस आकार वाली होगी वह आकार उपाधि का प्रकाश में आरोपित होता है। प्रकाश की उपाधि यदि चौरस है तो चौरस प्रतीत होता है, चतुष्कोण प्रतीत होता है कोण प्रकाश। गोलाकार है यदि उपाधि तो गोलाकारत्व तो प्रकाश में प्रतीत होता है। यानी जैसी उपाधि होगी, उपाधि का जो आकार होगा वह उपहित प्रकाश में आरोपित होता है। का मतलब आरोपित आपका साकारत्व है प्रकाश में। ऐसे दार्ष्टान्त में ब्रह्म स्वतः तो प्रकाश के तरह निराकार हैं और जो मनुष्यादि कार्यक्रम संघात हैं ये उपाधि हैं, और ये जिस आकार वाली होंगी वे आकार ब्रह्म में आरोपित होते हैं। कार्यक्रम संघात मनुष्यादि 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से जब संसर्ग होता है अविद्यक किसका, ब्रह्म का, उस समय ब्रह्म में मनुष्यत्वाकारादि विशेषताएं प्रतीत होती हैं। ये बात प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात् इत्यादि सूत्रों से समझाई गई है। ये यहाँ पर कहा कि सूत्राणि तु एकाधिकरणत्वेन एव अस्माभिर्नीतानि। अब अपिच इत्यादि भाष्य वाक्य को देखिए, जो सिद्धांत मत में प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यम इत्यादि सूत्रों की सार्थकता सामंजस्य बताने वाला ये भाष्य ग्रंथ है। अपिच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवत अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु अनाकार्ये ब्रह्मणि परिगृहीते अवश्यम वक्तव्या इतरासां श्रुतीनां गतिः तादर्थेन प्रकाशवच्च इत्यादीनि सूत्राणि अर्थवत्तराणि
संपद्यन्ते। कैसे ये 7 सूत्र सिद्धांत मत में समन्वित होते हैं एक ही अधिकरण में, इसका प्रतिपादन इस वाक्य से किया गया। कहते हैं उपनिषदों में 2 प्रकार के श्रुति वाक्य दिख रहे हैं। ब्रह्म को यानी ब्रह्म विषयक जो श्रुतियां हैं वे ब्रह्म का साकारत्व को बताने वाली भी हैं और ब्रह्म के निराकारत्व को बताने वाली भी ब्रह्म विषयक श्रुतियां हैं। तो ये कहते हैं आकारवद अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु। तो ब्रह्म को साकार बताने वाली श्रुति और ब्रह्म को निराकार बताने वाली श्रुति एक ही ब्रह्मात्मक वस्तु का साकारत्व निराकारत्व रूपी परस्पर विपरीत स्वरूप बताएगी, तो निश्चित है एक वस्तु के विपरीत स्वरूप को बताने वाला जो प्रमाण, उनका आपस में विरोध होगा। तो ये जो श्रुति वचन हैं ब्रह्म को साकार बताने वाले और ब्रह्म को निराकार बताने वाले, इन श्रुति वचनों का आपस में विरोध प्राप्त हुआ, इसलिए कहते हैं विप्रतिपन्नासु। विप्रतिपन्नासु ये श्रुति सु का विशेषण है। विप्रतिपन्नासु का अर्थ है विरुद्धार्थेषु, विरुद्धार्थकेषु, विरुद्धार्थक अर्थकासु श्रुतिषु। तो विरुद्धार्थक ये श्रुतियाँ हैं। ब्रह्म को, एक ही ब्रह्म को कुछ श्रुतियाँ बता रही है साकार, कुछ बता रही है निराकार, इसलिए ये परस्पर विरुद्ध अर्थक श्रुतियाँ हुई। इससे क्या होगा, कहते हैं कि दोनों परस्पर विरुद्ध रूपता तो ब्रह्म में स्वीकार की नहीं जा सकती, तो 2 में से एक आकार मानना पड़ेगा श्रुति का तात्पर्य विषयभूत, और एक को मानना पड़ेगा फिर औपाधिक, किसी अन्यार्थक। तो उसमें से कहते हैं अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहीते। तो ब्रह्म अनाकार ही है यानी निराकार है, निर्विशेषी ब्रह्म है, ऐसा स्वीकार कर लेने पर परिगृहीते का अर्थ है स्वीकृते सति। फिर ब्रह्म को साकार बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं उनका प्रयोजन दिखाना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं अवश्यम वक्तव्या इतरासाम श्रुति नाम गति। तो इतर शब्द से लेना श्रुति का विशेषण है ना, श्रुति नाम का इतरासाम। इतर शब्द सर्वनाम है, षष्ठी का बहुवचन है स्त्रीलिंग में इतरासाम, श्रुति शब्द स्त्रीलिंग होने से। तो इतर से लेंगे ब्रह्म को निराकार नहीं अपितु साकार बताने वाली श्रुतियाँ, वो इतर श्रुतियाँ हो जाएगी। तो ब्रह्म के साकारत्व को बताने वाली जो श्रुतियाँ, उनकी गति यानी प्रयोजन बताना पड़ेगा, वो कैसी सफल होगी, उनका साफल्य कैसे होगा, ये दिखाना होगा। तो कहते हैं इस प्रकार साकार श्रुतियों के साफल्य को बताने के लिए ही क्या है कि तादर्थेन प्रकाशवच्च इत्यादीनि सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते। तो तादर्थेन का अर्थ निकलेगा ब्रह्म को साकार बता करके, ब्रह्म साकार हैं यह बताने के लिए प्रकाशवच्च इत्यादि जो 7 सूत्र हैं, 15वें सूत्र से 21वें सूत्र तक, ये अर्थवत्तर हो जाते हैं यानी सफल हो जाते हैं।
ये बताया गया कि ब्रह्म स्वतः तो निराकार है, लेकिन उपाधि को लेकर के साकार भी होता है। औपाधिक साकारत्व ब्रह्म में है और स्वतः निराकारत्व है। तो आरोपित साकारत्व और स्वतः निराकारत्व, इनका कोई विरोध नहीं है। दोनों को स्वरूपभूत धर्म मानने में विरोध है। एक को औपाधिक धर्म माना जाए और एक को स्वरूपभूत धर्म माना जाए तो कोई विरोध नहीं है। तो निराकारत्व को माना जाएगा स्वरूपभूत धर्म और साकारत्व को माना जाएगा औपाधिक धर्म, तो कोई विरोध नहीं है। जैसे अयम सर्प इयम रज्जु, यहाँ पर इदम अर्थ के रज्जुत्व और सर्पत्व, ये परस्पर विपरीत दो धर्म प्रतीत हो रहे हैं इदम अर्थ में। उसमें इदम अर्थ में अज्ञान रूप उपाधि के बिना स्वतः सर्पत्व रूप धर्म से युक्तता है इदम अर्थ में। इदम अर्थ का स्वरूपभूत धर्म है रज्जुत्व, और सर्पत्व धर्म है अज्ञान रूप उपाधि के कारण कल्पित। अज्ञान निमित्तक है, इसलिए अध्यारोपित है। तो अध्यारोपित सर्पत्व का वास्तविक रज्जुत्व के साथ कोई विरोध नहीं है ना। ऐसे वास्तविक निराकारत्व के साथ आरोपित साकारत्व का कोई विरोध नहीं होगा। ये बात बताने के लिए प्रकाशवच्चा वैयर्थ्यात इत्यादि 7 सूत्र सफल है, प्रवृत्त हुए हैं। ये यहाँ पर बताया गया। अब जो एक देशी का मत था ना, जिसका अनुवाद किया गया था पूर्व में, अत्र केचित् द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ग्रंथ तक उत उभय लक्षणम इति, यानी अत्र वयम वदाम, इससे पहले तक ये सिद्धांत एक देशी का मत था। यहाँ 2 अधिकरण मानना, उनके मत का अनुवाद करके निराकरण अत्र वयम वदाम से लेकर के यहाँ तक के ग्रंथ से हो गया। कहाँ तक के? सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते, अत्र वदाम से लेकर के एक देशी मत के निराकरण का संपादन हुआ। एक देशी मत अयुक्त है, ये बताया गया। अब कुछ लोग कहते हैं प्रपंच विलयवादी जो लोग हैं, विचारकों के भी अवान्तर सूक्ष्म भेद को लेकर के अलग अलग नाम होते हैं। एक देशी तो प्रपंच विलयवादी इत्यादि। उनका कथन है कि उपनिषदों में आया हुआ प्रत्येक शब्द निर्विशेष ब्रह्म में ही तात्पर्यवान है। जिन श्रुति वचनों का अर्थ आपको ब्रह्म साकार है, सविशेष है, यह प्रतीत हो रहा है, वे वाक्य भी लक्षणया ब्रह्म को निराकार ही बता रहे हैं। ब्रह्म को निराकार बताने में ही उनका भी तात्पर्य है। इसलिए कोई भी उपनिषद वाक्य या उन वाक्य में प्रयुक्त पद
ब्रह्म के निर्विशेषत्व से अतिरिक्त अन्य स्वरूप को बताने वाला नहीं है। ब्रह्म के निर्विशेषत्व स्वरूप को ही प्रत्येक शब्द उपनिषद का बता रहा है, ऐसा मानना है प्रपंच विलयवादी जो विचारक हैं उन विचारकों का। उनके मत का भी अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। तो इसे देखिए, यद्यपि आहु आकारवादिन्यो अपि श्रुतयः प्रपंच प्रविलय मुखेन अनाकार प्रतिपत्त्यर्था एव न पृथगर्था इति तदपि न समीचीनम इव लक्ष्यते। तो इति तक अनुवाद है प्रपंच विलयवादी के मत का। इति तक अन्वय है, क्या नाम वो अनुवाद है। और तदपि न समीचीनम इव लक्ष्यते, इस वाक्य से फिर उस मत का निराकरण है। तो पहले प्रपंच विलयवादी के मत का जो अनुवाद किया है भाष्यकार भगवान ने, उस अनुवाद वाक्य का अर्थ देख लें, क्योंकि जिसका निराकरण करना है उसका मत समझ में आना चाहिए ना। वो मत प्रपंच विलयवादी शब्द सुना है कि नहीं, वही आज सुन रहे हैं, और फिर उनका मत क्या होगा वो समझ में आना चाहिए, और फिर उसमें उसका निराकरण। तो उनका मत ये है कि आकारवादिन्यो अपि श्रुतय, यद्यपि आहु में आहु का कर्ता हो जाएगा प्रपंच विलयवादिनः। आहु क्रियापद है ना, आहु का अर्थ है कथयन्ति, कहते हैं। क्या कहते हैं? यद्यपि यानी जो भी उनका कहना है, वो यत शब्द के अर्थ को बताने के लिए ही आगे हैं आकारवादिन्योपि इत्यादि। तो प्रपंच विलयवादी का जो कथन है, क्या कथन है कि आकारवादिन्योपि श्रुतयः प्रपंच प्रविलय मुखेन अनाकार प्रतिपत्त्यर्था एव न पृथगर्था इति, यानी इति यद्यपि प्रपंच विलयवादिनः आहु, ऐसा अन्वय करिए। ऐसा जो भी प्रपंच विलयवादी का कथन है, फिर यत शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है प्रपंच विलयवादी के मत का, उसी को तदपि में तत्शब्द से ग्रहण किया जाएगा। तो तदपि यानी वह प्रपंच विलयवादी का मत भी न समीचीनम इव लक्ष्यते। समीचीनम का अर्थ है उचित, तो उचित सा प्रतीत नहीं होता है, का मतलब अनुचित प्रतीत होता है, असंगत प्रतीत होता है, अयुक्त प्रतीत होता है। तो वो कहते हैं आकारवादिन्योपि श्रुतयः, ब्रह्म के साकारत्व को बताने वाली जो श्रुतियाँ हैं उन्हें कहा जाएगा आकारवादिन्योपि श्रुतयः शब्द से। वे क्या कर रही हैं? ब्रह्म को, उनका उद्देश्य ब्रह्म को साकार बताने में नहीं है, साकार बताना ये उद्देश्य नहीं है, अपितु प्रपंच प्रविलय मुखेन, तो प्रपंच के प्रविलय द्वारा, मुख शब्द का अर्थ है द्वारा, अनाकार प्रतिपत्त्यर्था, तो अनाकार यानी निराकार ब्रह्म का ज्ञापन करने के लिए ही
ब्रह्म के आकार को बताने वाली श्रुतियाँ भी प्रवृत्त हुई है, ब्रह्म को निराकार बताने के लिए ही। तो अनाकार प्रतिपत्त्यर्था, इसमें प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो अनाकार यानी ब्रह्म निराकार हैं, यह ज्ञान ही उनका भी प्रयोजन है। ये ज्ञान अधिकारी को कराने के लिए ही प्रवृत्त होती हैं। प्रतिपत्त्यर्था एव न पृथगर्था। पृथक अर्थ का मतलब ब्रह्म को निराकार बताने वाली श्रुतियों का जो अर्थ है, ब्रह्म निराकार है करके, इस अर्थ से भिन्न अर्थ को, यानी ब्रह्म साकार है, इस अर्थ को बताने के लिए उनकी प्रवृत्ति नहीं है। वो पृथक अर्थ नहीं है उनका, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। साकारवादी श्रुतियों का भी उद्देश्य ब्रह्म को निराकार बताना ही है। न पृथक अर्था इति तदपि न समीचीनम इव लक्ष्यते। तो ये जो प्रपंच विलयवादी का मत है, ये भी उचित प्रतीत नहीं होता है। ये तो प्रपंच विलयवादी ने अपना मत बताया कि साकार ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियों का भी तात्पर्य ब्रह्म की निराकारता में ही है। लेकिन उनका ये मानना अनुचित है। कहते हैं कथम, यानी कैसे अनुचित है? तो ये जो आपका सिद्धांती सिद्धांति से पूर्व पक्षी ने पूछा कि ब्रह्म को निराकार बताने वाली यानी साकार बताने वाली श्रुति का भी तात्पर्य निराकार ब्रह्म में है, ऐसा बताने वाला मत अनुचित कैसे है? ये कथम शब्द का अर्थ निकलेगा। सिद्धांती वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कैसे अनुचित है। तो इसके लिए दो विकल्प करके सिद्धांती पूर्व पक्षी ये प्रपंच विलयवादी से पूछते हैं। कहते हैं उपनिषदों में भी अवान्तर दो प्रकरण आते हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में ही और जगह जगह आते हैं, मुंडक में भी एक पराविद्या का प्रकरण है, एक अपराविद्या का प्रकरण है। पराविद्या है ज्ञेय ब्रह्म विषयक विद्या। वो ज्ञेय ब्रह्म के स्वरूप को आलम्बन करने वाली अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति का नाम है पराविद्या। और उस पराविद्या का जो प्रकरण है अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, और अपराविद्या बताई वहाँ पर चारों वेद, 6 वेदांग। मुंडक में आचार्य अंगिरा जी ने सौनक जी को समझाते हुए 2 विद्याएं वेदितव्या हैं, परा और अपरा। उसमें अपरा का स्वरूप बताते समय ये कहा है ना कि चारों वेद और 6 वेदांग अपराविद्या है। और पराविद्या कौन है? कहते अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। तो निर्विशेष ब्रह्म की आत्मरूप से उपलब्धि जिस विद्या से हो जाए उस विद्या का नाम है पराविद्या। और बाकी अपराविद्या है उपासना। वहाँ
अपरा विद्या के भी अवान्तर दो भेद कर दिए ना, कर्म और उपासना। ये दोनों अनुष्ठेय हैं, पुरुष प्रयत्न साध्य हैं। जो अनुष्ठेय विद्या है उसे अपरा विद्या कहा गया। वेद प्रतिपादित अनुष्ठेय साधन वो है अपरा विद्या, और वेद प्रतिपादित सिद्ध वस्तु को विषय करने वाली विद्या वो है पराविद्या। तो ये जो ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वचन हैं, वो ब्रह्म के अवान्तर दो भेद हुए, क्या नाम, उपनिषद के अवान्तर दो प्रकरण हुए, अपरा विद्या का प्रकरण, पराविद्या का प्रकरण। बृहदारण्यक में उसे ही अविद्या सूत्र और विद्या सूत्र कह करके अविद्या प्रकरण में उपासनाएं आ गई, विद्या सूत्र के व्याख्यान में आ गई पराविद्या। तो इस प्रकार ये दो प्रकरण अवान्तर भेद से बृहदारण्यक में भी हैं। तो उसमें से ज्ञेय ब्रह्म विषयक प्रकरण में, यानी पराविद्या के प्रकरण में, ब्रह्म को साकार बताने वाले जो श्रुति वचन आए हैं उनका तात्पर्य ब्रह्म को निर्विशेष बताने में है एक विकल्प, अथवा अपरा विद्या के प्रकरण में आए हुए ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वचनों का भी तात्पर्य ब्रह्म को निराकार बताने में है। ये द्वितीय विकल्प होगा। इन दो विकल्पों का अंतर समझ में आया ना। यानी उपासना के प्रकरण में आए हुए ब्रह्म को साकार बताने वाले कुछ वाक्य, उनको कहा जाएगा अपरा विद्या के प्रकरण में आए हुए ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वचन। उनका भी तात्पर्य ब्रह्म प्रपंच विलय द्वारा ब्रह्म को निर्विशेष बताने में है, या केवल पराविद्या के प्रकरण में, यानी निर्विशेष ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए जो साकार प्रतिपादक श्रुति वचन, उनका तात्पर्य निर्विशेष ब्रह्म में है। ऐसे दो विकल्प करके सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछेंगे। उसमें से जो ज्ञेय ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए श्रुति वचन हैं उनका तात्पर्य ब्रह्म के निर्विशेषता में है, ये प्रथम विकल्प। इसको यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं तो सिद्धांती इसे इष्टापत्ति मान करके स्वीकार करते हैं, अपनी भी सम्मति दिखाते हैं। इसके लिए ये वाक्य लिखा भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कि ये ही पर विद्याधिकारे केचित प्रपंचा पृथग अर्था इति तदपि नहीं, ये ही पर विद्या अधिकारे केचित प्रपंचा उच्यन्ते यथा युक्ता ह्यस्य हरय शता दश इति अयं वै हरयो अयं वै दश च सहस्राणि बहुनी च अनंतानि च इत्येवम् आदयः ते भवन्ति प्रविलयार्था तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इति उपसंहारात्। यहाँ तक का एक वाक्य है, ये ही से लेकर के उपसंहारात् तक। तो ये ही, इसमें ये शब्द विशेषण है किसका? केचित प्रपंचा का आ गया है ना, केचित प्रपंचा शब्द। तो प्रपंचा शब्द का विशेषण है ये केचित प्रपंचा, और प्रपंचा शब्द का अर्थ है ब्रह्म को साकार बताने वाले
श्रुति वचन, उनको प्रपंच शब्द से कहा जा रहा है। ब्रह्म को सविशेष बताने वाले श्रुति वचन, ये केचित का मतलब जो कुछ भी है। कहाँ पर? तो कहते पर विद्या अधिकार्य। पर विद्या अधिकार्य में अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, और पर विद्या शब्द का अर्थ हुआ ज्ञेय ब्रह्म का प्रकरण, पराविद्या का प्रकरण। तो पराविद्या के प्रकरण में आए हुए जो ब्रह्म को साकार बताने वाले श्रुति वचन, ये पुनः क्या, ये ही पर विद्याधिकारे केचित प्रपंचा उच्यन्ते शब्द का अर्थ है। जैसे कहते एक आध उदाहरण के लिए तो कहते बृहदारण्यक उपनिषद का ही लीजिए। विद्या सूत्र का व्याख्यान स्थानीय है बृहदारण्यक उपनिषद में द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण, और उस पंचम ब्राह्मण में ये वाक्य आया ब्रह्म को सविशेष बताने वाला, युक्ता ह्यस्य हरयः। युक्ता ह्यस्य हरय, इसमें हरय के साथ जोड़ दीजिए पहले 10 शब्द को। जो शता है ना, उससे व्यवहित जो 10 शब्द हैं उसका अन्वय हरय के साथ करिए। अस्य यह सर्वनाम परामर्शक है प्रकृत ब्रह्म का, ईश्वर का। तो अस्य शब्द का अर्थ निकलेगा परमात्मनः, और हरि शब्द का प्रथमा का बहुवचन है हरयः। और हरि शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? हरि यानी श्याम प्रेममयो राधा, राधा प्रेममयो हरि। यहाँ जो हरि शब्द का अर्थ है वही हरि शब्द का अर्थ यहाँ नहीं समझना। युक्ता ह्यस्य हरय में हरि शब्द का अर्थ वहाँ पर जो है, वहाँ तो नारायण भगवान के लिए हरि शब्द है, भगवान कृष्ण के लिए। लेकिन यहाँ हरि शब्द का अर्थ है, हरि शब्द के कई एक अर्थ निकलते हैं। हरि शब्द का अर्थ सिंह भी होता है, हरि शब्द का अर्थ सूर्य किरणें भी होता है, और हरि शब्द का अर्थ इंद्रिया भी होता है। यहाँ हरि शब्द का अर्थ इंद्रिया है। रूपादि विषय आहरणात् हरयः, ऐसी हरि शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं। हरि शब्द से कर्ता अर्थ में इन प्रत्यय करके हरि शब्द बना, उसका अर्थ है रूपादि विषयों को चाहने वाला जो प्रमाता, उसके लिए जो रूपादि बाह्य विषयों को ला करके पहुँचाता है। तो कौन पहुँचाते हैं? रूप जानने की इच्छा हुई तो जीवात्मा तो है आपका प्रमाता हृदय में। हृदय गोलक है ना अंतःकरण का, बुद्धि का, और बुद्धि उपाधिक है प्रमाता। और उस प्रमाता को रूप जानना है, रूप है बाहर। तो उस बाहर वाले रूप को हृदय देश में कौन लाता है प्रमाता के पास? चक्षु इंद्रिय। बाह्य शब्द को प्रमाता के पास लाता कौन है? श्रोत्र इंद्रिय। यानी तत्तद इंद्रियां अपने अपने विषयों को प्रमाता के पास ले आती हैं, यानी विषयों का आहरण करके प्रमाता तक पहुंचा देती है। इसलिए आहरणात् हरयः, ऐसी हरि शब्द की व्युत्पत्ति करने से हरि शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रिया।
और एक कार्यकरण संघात उपाधिक जो जीव, उसकी कितनी इंद्रिया होती हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। इसलिए वो 10 शब्द का अन्वय हरि के साथ करिए। और अस्य यानी ईश्वरस्य, जीव भावापन्नस्य ईश्वरस्य, जीव भावापन्न जो ईश्वर, बुद्धि उपाधि को स्वीकार करके जीव भावापन्न हुआ जो परमात्मा, उसके रूपादि विषयों का आहरण करने के लिए 10 इंद्रियां हैं। और इन्हीं हरि का विशेषण शता को भी कर दीजिए। तो अस्य शता हरय, शता यानी शतानी, या स्त्री पुल्लिंग होने से शत, शत शब्द बहुवचन है ना। तो 100 इंद्रियां हैं किसकी? इसी जीव भावापन्न परमात्मा की। 100 इंद्रियां जानते हो? 10 इंद्रियां तो मालूम है, लेकिन एक कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को लेकर के तो परमेश्वर की 10 इंद्रियां होगी। और ऐसे 10 कार्यक्रम संघात को उपाधि के रूप से स्वीकार करने वाला जो परमात्मा, उसकी इंद्रियां कितनी होगी? 10 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम संघात में 10, तो 10 कार्यक्रम संघात उपाधि वाले परमेश्वर की 100, और 100 कार्यक्रम संघात उपाधिक परमेश्वर की 1000। तो इसलिए आगे कहते हैं कि 10 च सहस्राणि च बहुनी च अनंतानि च। तो सहस्त्र भी हैं, बहु यानी अनेक भी हैं, और अनंत है, असंख्य है। ये सारे कार्यक्रम संघात एक परमात्मा की न उपाधि है। इसलिए सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद, और वो सहस्र शब्द असंख्य का उपलक्षण है ना। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ये ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक गीता के प्रकरण में आए हुए श्लोक है ना। वो भी बताते हैं कि सर्वतः पाणिपादम तत्, हाथ पांव आदि उसके खाली एक जगह इधर ही नहीं है, सर्वतः ऊपर नीचे 10 दिशाओं में स्थित प्राणियों के जो इंद्रियां हैं वह एक परमात्मा की है ना, क्योंकि सारे प्राणियों का रूप धारण करके अवस्थित एक परमात्मा ही है उन कार्यक्रम संघातों में। इसलिए सब की सब कार्यक्रम संघातस्थ इंद्रियां परमात्मा की ही उपाधि हो गई ना। तो ये श्रुति वचन है परमात्मा के अनेक रूपता का प्रतिपादक। ब्रह्म साकार है, ये पराविद्या के प्रकरण में आया हुआ वाक्य है, और ब्रह्म को सविशेष बता रहा है, अनेकों इंद्रियों से युक्त बता रहा है। तो अनेकों इंद्रियों से युक्त है का मतलब सविशेष है। तो निर्विशेष ब्रह्म के प्रकरण में, पराविद्या का प्रकरण यानी निर्विशेष ब्रह्म का प्रकरण, उसमें आया हुआ जो ब्रह्म को सविशेष बताने वाला श्रुति वचन, वह तो कैसा है? कहते ते भवंती प्रविलयार्था। ऐसे श्रुति वचनों को तो प्रविलय अर्थक मान लिया जाएगा। और क्यों प्रविलय अर्थक माना जाएगा? तो कहते तद एतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इति उपसंहारात्। ये उपसंहार वाक्य हैं कि ब्रह्म अपूर्व है, अनपर है का मतलब पूर्वत्व, अपरत्व, पूर्वत्व यानी कारणत्व,
तो अपूर्वत्व का अर्थ निकलेगा कारणत्व रूप विशेषता से रहित है, और अनपर है का मतलब कार्यत्व रूप विशेषता से भी रहित है। कार्य कारण रूप विशेषता उसमें नहीं है, कार्यत्व कारणत्व विशेषता से रहित है। और अनंतरम अबाह्यम, उसको अंतरत्व और बाह्यत्व रूप देशतः परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता, विशेषता वाला भी नहीं है। ऐसा ब्रह्म के निर्विशेष स्वरूप को बताने वाले वाक्य से उस प्रकरण का उपसंहार होने से बीच में आया हुआ ब्रह्म को साकार बताने वाला जो श्रुति वचन, वह भले ही प्रविलय अर्थक हो जाए, यानी ब्रह्म को निर्विशेष बताने वाला हो जाए, उसका तात्पर्य ब्रह्म की निर्विशेषता में हो, किंतु जो उपासना के प्रकरण में आया हुआ, अपरा विद्या के प्रकरण में आया हुआ श्रुति वचन होगा ब्रह्म को साकार बताने वाला, उसका तात्पर्य ब्रह्म की निर्विशेषता में नहीं निकाला जा सकता, ये आगे कह रहे हैं। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।